ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स के ऊपर ध्यान दिया ना। सबसे पहले मैंने आपको डेसिमल पॉइंट को राइट या लेफ्ट में शिफ्ट करना सिखाया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि लॉग टेबल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, किसी भी वैल्यू का लॉग कैसे निकाला जाता है, एंड देन आई टॉट यू हाउ टू फाइंड आउट एंटी लॉग ऑफ एनी गिवन वैल्यू। किसी भी गिवन वैल्यू का एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है। नाउ हमको लॉग और एंटी लॉग का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं लॉग हम लोग किस टाइप के न्यूमेरिकल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। हर तरीके के न्यूमेरिकल पे हमको लॉग नहीं अप्लाई करना है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन है 55 डिवाइडेड बाय 5, ये आपको क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ लॉग लगाने की कोई जरूरत नहीं बेटा, यहाँ पे आपको पता है सिंपल आंसर आएगा 5 1 5 5 1 5 5 1 5, यू गॉट द आंसर एज 11। करेक्ट है। यहाँ पर लॉग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, नॉट एट ऑल। जो प्रॉब्लम्स इजीली नॉर्मल कैलकुलेशन से सॉल्व हो जा रहे हैं उसको नॉर्मल कैलकुलेशन से सॉल्व करो। लेकिन कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो नॉर्मल कैलकुलेशन से सॉल्व होना या तो इम्पॉसिबल ही है या तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जैसे मिसाल के तौर पर यही क्वेश्चन अगर ऐसा हो 55.356 डिवाइडेड बाय 2.398। ना अगर मैं इसको अब बोलूँ कि बेटा इसको नॉर्मल कैलकुलेट करके बताओ, दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हो जाएगा, टाइम बहुत लगेगा, टाइम बहुत लगेगा। और पेपर में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? टाइम। तो ऐसे सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉग और एंटी लॉग टेबल का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट यू हैव टू सी दिस, when there are problems which are very simple to solve, very simple to divide or multiply, then you don't need to use log table, do it directly. But if there is a complicated problem, complicated numbers to be divided or to be multiplied, then you have to use log and anti-log table. Getting it? ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम लोगों को लॉग और एंटी लॉग टेबल का इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन लॉग एंटी लॉग टेबल को स्टार्ट करने से पहले आपको मुझे लॉग के लॉगरिथमिक फंक्शन के 3 बेसिक रूल्स पढ़ाने हैं। ठीक है ना। वो रूल्स आपको समझेंगे तो आगे का आपको समझ में आएगा अच्छे से। पहला रूल है प्रोडक्ट रूल, या इसको प्रोडक्ट लॉ भी कहते हैं, लॉ ऑफ प्रोडक्ट। पहला रूल है प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना। दूसरा है क्वोशिएंट रूल, ठीक है। और तीसरा है पावर रूल। तो ये 3 रूल्स हमको देखने हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के, ठीक है। प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और पावर रूल। वन बाय वन देखते हैं। पहले देखते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है? अगर आप किसी वैल्यू का लॉग निकाल रहे हो, किसी चीज का लॉग निकाल, और जिस चीज का भी आप लॉग निकाल रहे हो वहां पर 2 वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई कर रही है। क्या कर रही है बेटा? मल्टीप्लाई। देखो ये मल्टीप्लाई कर रही है, इसीलिए इस रूल का नाम है प्रोडक्ट। तब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। लेकिन क्वोशिएंट का मतलब क्या होता है? डिवाइड होना। क्वोशिएंट का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। अगर आप किसी वैल्यू का लॉग निकाल रहे हो लेकिन जिसका भी आप लॉग निकाल रहे हो वो 2 वैल्यूज है जो आपस में डिवाइड हो रही है। क्या हो रही हो? डिवाइड हो रही हो। तब यहाँ पर हम लोग क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल कब लगाया जाता है बेटा? आप किसी वैल्यू का लॉग निकाल रहे हो जो आपस में मल्टीप्लाई कर रही है, ठीक है ना। क्वोशिएंट रूल कब लगेगा? जब आप लॉग निकाल रहे हो उन वैल्यूज का जो आपस में क्या कर रही हो? डिवाइड कर रही हो। तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलते हैं? वेरी इजी इट इज। प्रोडक्ट रूल बोलता है कि पहली वाली वैल्यू को लॉग दे दो, तो मैंने ए को लॉग दे दिया। देन दूसरी वाली वैल्यू को लॉग दे दो, तो मैंने बी को भी लॉग दे दिया। लॉग दोनों वैल्यूज को मिल जाएगा। और अगर दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल ये बोलता है कि दोनों को लॉग बांटने के बाद बीच में प्लस लगा दो। क्या लगा दो बेटा? प्लस। तो प्रोडक्ट रूल क्या है समझा? लॉग ऑफ ए इंटू बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। वेरी सिंपल। पहली वैल्यू को लॉग दे दो, दूसरी वैल्यू को लॉग दे दो, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों के बीच में प्लस आ जाएगा। क्वोशिएंट रूल भी बिल्कुल इससे मिलता जुलता ही है। अगर 2 वैल्यूज डिवाइड हो रही है और आप उसका लॉग निकाल रहे हो तो क्या करना है आपको? पहली वाली वैल्यू को लॉग दे देना है, लॉग ऑफ ए। दूसरी वाली वैल्यू को लॉग दे देना है, लॉग ऑफ बी। अगर दोनों मल्टीप्लाई कर रहे थे तो बीच में प्लस लगाया था, ये था प्रोडक्ट रूल। अगर दोनों डिवाइड हो रहे तो बीच में माइनस लगाना है। बस यही है क्वोशिएंट रूल। सबको अच्छे से समझा बेटा? प्रोडक्ट रूल में क्या कर रहा है? इफ 2 वैल्यूज आर गेटिंग मल्टीप्लाइड एंड यू हैव टू फाइंड आउट द लॉग ऑफ दोस 2 वैल्यू, दोनों वैल्यू को लॉग बांट दो, पहली वैल्यू को भी लॉग दे दो, दूसरी वैल्यू को भी लॉग दे दो, मल्टीप्लाई तो बीच में प्लस लगा दो। क्वोशिएंट रूल क्या बोलता है? 2 वैल्यू डिवाइड करी और आप उसका लॉग निकाल रहे हो तो पहली वैल्यू को लॉग दे दो, दूसरी वैल्यू को लॉग दे दो, और डिवीजन है तो उसकी जगह पर क्या आ जाएगा बेटा? माइनस आ जाएगा। दिस इज लॉ ऑफ प्रोडक्ट एंड लॉ ऑफ क्वोशिएंट। समझा सबको? नाउ मूविंग ऑन, लास्ट रूल कौन सा बेटा? पावर रूल। पावर रूल क्या बोलता है? आप किसी वैल्यू का लॉग निकाल रहे हो लेकिन जिस भी वैल्यू का आप लॉग निकाल रहे हो, जैसे यहाँ पर ए का लॉग निकाला जा रहा है, इसके ऊपर सम पावर है।
पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा भी, कुछ तो भी पावर है। तो पावर रूल क्या बोलता है कि आप इस वैल्यू को लॉग के साथ ऐसे ही रहने दो और जो भी नंबर आपको पावर में दिख रहा है इस नंबर को हम लोग लॉग से पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस यही है पावर रूल। तो अगर आपको लॉग की वैल्यू निकालनी, किसी वैल्यू का लॉग निकालना है और उस वैल्यू के ऊपर आपको पावर दिख रहा है, तो हम लोग सिंपली उस पावर को लॉग के साथ क्या कर सकते हैं बेटा, मल्टीप्लाई, यानी यहाँ से पावर से उठा के इधर पीछे लाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? सो दिस इज योर प्रोडक्ट रूल, दिस इज योर क्वोशिएंट रूल, ठीक है ना, एंड दिस इज योर पावर रूल। ये 3 बेसिक रूल है जो आपको लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। 11th के मैथमेटिक्स में आपको ये होगा, इसका यहाँ पर यूज होगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लॉग टेबल का इस्तेमाल करके। विल ट्राई टू सॉल्व आउट क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ से मेन चीज आपकी चालू हो रही है, यहाँ से आपको पता चलेगा किस तरीके से न्यूमेरिकल्स में हम लोग लॉग टेबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। समझो आपके पास एक क्वेश्चन है, यू हैव वन क्वेश्चन 7.283 इंटू 0.02169, इन दो वैल्यूज को आपको मल्टीप्लाई करना है। यू हैव 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन, ये दोनों वैल्यू को साइड में लिख लो, एक के नीचे एक, 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते जाओ, ऐड करो, फाइनल आंसर आएगा, आ जाएगा आंसर। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, आंसर आ जाएगा नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी, बट इट विल टेक मोर नंबर ऑफ स्टेप, मोर नंबर ऑफ एनर्जी एंड मोर नंबर ऑफ टाइम, मोर अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। एनर्जी भी ज्यादा जाएगा, टाइम भी ज्यादा जाएगा और स्टेप्स भी बहुत लगेंगे। इसको हम लोग लॉग से सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स ऐड करके आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल बेस लेवल से हम लोग स्टार्ट करें, जैसे जैसे वी विल मूव ऑन, क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे तो मैं कुछ स्टेप्स को पिक्चर से निकालते जाऊंगा, वो आपको भी उन स्टेप्स को माइनस कर देना, निकाल देना है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। जब कभी भी आपको कोई वैल्यू दिए, आपको इनको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, आप क्या कर देंगे, इसको लॉग से आपको सॉल्व करना है। आप चुपचाप क्या करेंगे, पूरी वैल्यू के साथ जो भी पूरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जो भी पूरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, चुपचाप उस पूरे क्वेश्चन के साथ लॉग अप्लाई कर देंगे। क्या अप्लाई कर देंगे, लॉग। और लॉग के बाहर आपको अप्लाई कर देना है एंटी लॉग। क्या अप्लाई कर देना बेटा, एंटी लॉग। असल में फंडा कैसा मालूम, ये लॉग एंटी लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ऐसा समझो। लॉग एंटी लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है, तो ये चीज यहाँ पर है ही नहीं, तो जो था वही है, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है। लॉग एंटी लॉग एक दूसरे को काट देगा, जो बचेगा वो वही है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उस पूरे के साथ आपको लॉग अप्लाई कर देना है और बाहर बड़ा ब्रैकेट लगा के क्या लिख देना है बेटा, एंटी लॉग। हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट स्टेप में एंटी लॉग से लॉग को काट देंगे, है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, एंटी लॉग ऐसे ही रहेगा। अब आपको ये पूरे को लॉग से सॉल्व करना है। जब तक एंटी लॉग के अंदर एक वैल्यू नहीं आती तब तक आपको उसको सिंप्लीफाई करते जाना है। जब एंटी लॉग के बाद ब्रैकेट के अंदर कोई एक नंबर बचेगा तब आपको लास्ट में एंटी लॉग देखना है और वही आपका आंसर रहेगा। देखते हैं कैसे। यहाँ पर देखिए क्या है बेटा, लॉग है और जिस चीज का हमको लॉग निकालना है वो असल में दो वैल्यूज है जो आपस में मल्टीप्लाई कर रही है, ठीक है ना। तो कौन सा लॉ इधर यूज होगा, प्रोडक्ट रूल यूज होगा। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा रूल यूज कर रहे हैं बेटा, प्रोडक्ट रूल। प्लीज नो नीड टू राइट डाउन दीज थिंग कि आप कौन सा रूल इस्तेमाल कर रहे हो। पहला क्वेश्चन है करके मैं आपको यहाँ पर ये सब लिख के दे रहा हूँ, ठीक है ना। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, याद करो। इसको भी लॉग मिल जाएगा, इसको भी लॉग मिल जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसीलिए बीच में क्या आएगा बेटा, प्लस। तो मैं इसको भी लॉग दे दूंगा, पहली वाली वैल्यू को लॉग ऑफ 7.283, इसको भी लॉग मिल जाएगा लॉग ऑफ 0.02169 और मल्टीप्लाई हो रहा है इसीलिए बीच में क्या आ जाएगा बेटा, प्लस। यहाँ तक अच्छे से समझ में आया क्या करना था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बाहर एंटी लॉग ऐसे ही रहेगा, अब दोनों पर लॉग अप्लाई करना है। तो याद करो मैंने क्या बोला था, आपको एक कसम दिलाया था, उस वक्त तक लॉग टेबल नहीं छूना है जब तक कैरेक्टरिस्टिक्स ना निकाल लो। तो इन दोनों का हमको क्या निकालना है, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बीच का प्लस मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, बीच में जो प्लस है उसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो बेटा, यहाँ पर डेसिमल से पहले नंबर है, कितना नंबर है, एक ही नंबर है। एक में से एक माइनस होगा, कितना है कैरेक्टरिस्टिक्स, 0 पॉइंट, क्योंकि एक में से एक माइनस होगा तो 0 वैल्यू है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये सब सिखाया, कैरेक्टरिस्टिक्स में एंटीसा कैसा निकालते हैं। तो यहाँ डेसिमल से पहले एक ही नंबर था, एक में से एक माइनस हुआ 0, तो 0 पॉइंट। अब इसका मेंटिसा निकालेंगे लेकिन पहले इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे। पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है, डोंट फॉरगेट दिस, हाँ प्लीज। और क्यों मैं अभी आपको आगे बताता हूँ वो भी। यहाँ देखिए डेसिमल से पहले नंबर नहीं है, डेसिमल से पहले 0 है। तो इसका रूल क्या था, टोटल कितने कंटिन्यूअस 0 है उसको गिनो। एक यहाँ पर 0, एक यहाँ पर 0, एक यहाँ पर 0, टोटल 2 0 हो गए। तो मैं यहाँ चुपचाप लिख दूंगा
2 बार पॉइंट। सही है, दोनों वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। अभी दोनों वैल्यू का मेंटिसा निकलते, तो मेंटिसा के लिए हम लोग लॉग टेबल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। क्या रूल था, डेसिमल को भूल जाएंगे, लेफ्ट साइड से 2 1 1 की जोड़ी बनेगी, तो लेफ्ट साइड से आते हैं यहाँ पर 2 1 1 की जोड़ी बनाते हैं, 72 उसका 8 उसका 3, 72 के 8 का 3, ये लॉग आपको देखना है। लेट अस सी 72 के 8 का 3 देखते हैं, आगे लॉग टेबल पे कमिंग टू 72, ठीक है ना, 72 के 8 का 3, सी हियर वी हैव 72, यहाँ पर हमारे पास 72 है, देखिए ये रहा 72, ठीक है, उसका 8, ये रहा 72 का 8, तो 72 का 8 जब आप देखेंगे तो आपको वैल्यू मिल रही है 8621। कितनी वैल्यू मिली बेटा, 8621। अब मीन डिफरेंस में कितना देखना है उसका 3, तो 1 2 3, ये देखिए ये रहा मीन डिफरेंस में 3, है ना, तो ये कॉलम में आया मैं मीन डिफरेंस में 3, कितना है 2, तो 8621 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8621 प्लस 2 8623, कितना 8623, तो मैं यहाँ पर चुपचाप लिख दूंगा 8623। तो देखिए मैंने इसका लॉग देख लिया, ठीक है, बीच का प्लस ऐसे ही, इस वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स आई हैव ऑलरेडी फाइंड आउट। नाउ वी हैव टू सी द मेंटिसा। पॉइंट को भूल गए, शुरू के 0 को नहीं लिखना है, नंबर 2 से चालू हो रहे ना, तो यहाँ से 2 1 1 की जोड़ी बन गई, तो 21 के 6 का 9, देखते हैं लॉग 21 के 6 का 9 कितना आएगा, ठीक है, 21 के 6 का 9, सी ये आ गए हम लोग। यहाँ पर देखिए 21, ये रहा 21, ये रहा उसका 6, ठीक है ना, तो 21 का 6 आप कितना मिलेगा बेटा, 3345, 3345, ठीक है ना। इसी लाइन में मीन डिफरेंस में 9 देखिए कितना है, इसी लाइन में मीन डिफरेंस में 9 है 18, तो इस 3345 में 18 को ऐड करेंगे, करेक्ट है, तो 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 13, 13 का 3 कैरी गया 1, 4 और 2 6, ठीक है ना, 3 3 कितना गया ये 3363, तो यहाँ पर मुझे वैल्यू मिल गई 3363, करेक्ट है। तो मैंने इसका भी लॉग निकाल लिया, इसका लॉग आ गया, इसका लॉग आ गया, बीच में प्लस है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए बाहर का एंटी लॉग ऐसे ही रहेगा। अब इन दोनों वैल्यू को हमको ऐड करके यहाँ पर लिखना है, लेट्स ऐड इट, दोनों को ऐड करते देखते हैं कितनी आएगी वैल्यू। पहली वैल्यू क्या देखिए 0.8623, करेक्ट है, प्लस दूसरी वैल्यू क्या है 2 बार पॉइंट 3363, दोनों को ऐड कर रहे हैं, देखिए कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 6, 2 प्लस 6 8, 6 प्लस 3 9, 8 प्लस 3 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 कैरी गया 1, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इधर 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा बार, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था बार का असल मतलब और कुछ नहीं है माइनस है, क्या है बेटा माइनस। तो इधर देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है 1, मैंने इधर लिख दिया 1, 1 के बाद इधर क्या करना है आपको ऐड करना है, प्लस करना है, तो मैंने इधर लिख दिया प्लस। अब प्लस के आगे मेरे पास क्या है बेटा बार 2, बार 2 मतलब क्या -2, सही है, इसको नॉर्मल सॉल्व करो, नॉर्मल मैथ से 1 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस -2, 1 -2 कितना हो गया बेटा -1, तो ये 1 प्लस बार 2 कितना आ रहा है -1, और -1 को जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो जिस तरह बार 2 को मैंने -2 लिखा था, तो -1 को जब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बार 1, तो 1 प्लस बार 2 कितना आ रहा है बार 1, यानी 1 प्लस -2, 1 प्लस -2 कितना आ रहा है -1, और इसी -1 को मैंने क्या लिखा बेटा बार 1, तो मुझे वैल्यू आ गई इन दोनों को ऐड करने के बाद कितनी वैल्यू आई देखिए 1 बार पॉइंट 1986, करेक्ट है। अब देखिए अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो एंटी लॉग के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है। अब इसका एंटी लॉग हम लोग निकालेंगे, ठीक है, देखते हैं इसका एंटी लॉग क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो बाहर का इसका एंटी लॉग देखना है ना, तो एंटी लॉग का रूल क्या था याद कीजिए, सबसे पहले मैं इनटू करके 10 लिखूंगा जगह छोड़ के, यही रूल था। डेसिमल से पहले क्या नंबर है बार 1, बार 1 मतलब -1, तो यहाँ चुपचाप मैं 10 के पावर पे -1 डाल दूंगा। अब डेसिमल के बाद 2 1 1 की जोड़ी बनेगी, डेसिमल के बाद 2 1 1, क्या देखना है एंटी लॉग में हमको 19 के 8 का 6, एंटी लॉग में यही देखना है हमको 19 के 8 का 6। आते हैं एंटी लॉग टेबल के ऊपर, ठीक है ना, सी दिस इज योर एंटी लॉग टेबल, 19 के 8 का 6 वी हैव टू सी, है ना, ये रहा 19
उसका 8, ठीक है ना। तो बेटा 19 का 8 देखो कितना है, इसी रो में आएंगे, ये 19 का 8 1578 कितना बेटा 1578, और 19 के 8 का क्या देखना है 6, तो इसी में मीन डिफरेंस में 6 देखिए, मीन डिफरेंस में 6 देखिए सेम कॉलम में, तो 6 में अगर आप लोग देखेंगे तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो 1578 प्लस 2, तो बेटा 78 और 2 कितना हो जाएगा 80 ना, तो ये कितना हो गया 1580, ठीक है ना 1580। नेक्स्ट लास्ट चीज क्या थी, जैसे ही आपने एंटी लॉग का वैल्यू लिखा फौरन आपको एक नंबर के बाद क्या लगा देना है डेसिमल, तो वैल्यू क्या गई देखिए 1.580, ठीक है ना। अब आपको आंसर यही छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, एक स्टेप और आगे जाना है तो जा सकते हैं हम लोग। -1 ये 10⁻⁻1 को मुझे हटाना है, डेसिमल शिफ्ट होगा, माइनस नेगेटिव, नंबर लाइन पे नेगेटिव किधर आता है लेफ्ट साइड पे आता है, तो डेसिमल लेफ्ट साइड पे जाएगा, कितना जाएगा लेफ्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ एक ही जाएगा, तो डेसिमल को लेफ्ट साइड पे एक नंबर पीछे कर दो, तो क्या हो जाएगा देखिए ये 0.1580। अब शुरू में डेसिमल है, हवा में नहीं रहेगा, इधर पे 0 लगा देंगे, दिस इज योर आंसर। नाउ लेट अस क्रॉस वेरीफाई, ये तो हमने हमारे पेपर कैलकुलेटर जिसका नाम लॉग टेबल है उससे निकाला ना, लेट अस सी बाय यूजिंग द कैलकुलेटर ओनली आर वी गेटिंग द सेम आंसर और नॉट, ठीक है ना। कैलसी का इस्तेमाल करके देखते हैं हमको सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये मैंने ओपन कर लिया कैलसी, व्हाट इज द वैल्यू सी 7.283, 7.283 multiplied by 0.02169, करेक्ट है ना। क्या रहा आंसर देखिए 0.157968, ठीक है ना। इसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर 0.1579 इतना लिख रहा हूँ, ठीक है 0.1579, ये इतनी वैल्यू को मैं लिख रहा हूँ 0.1579, तो वी आर गेटिंग द वैल्यू एज 0.1579। सर आंसर तो अलग आ गया, कुछ नहीं अलग है बेटा, राउंड फिगर करो, मैंने लास्ट टाइम सिखाया था आपको। ये 9 को हटाओ यहाँ से, ये 9 5 से बड़ा है, हटेगा तो अपने वाले पहले वाले नंबर में 1 ऐड करेगा, 7 में 1 ऐड होगा तो कितना बन जाएगा 8 ना, क्या हो गया 0.158, व्हाट इज आंसर 0.158, राइट आंसर करेक्ट है। तो ये आपने सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया यूजिंग लॉग टेबल। सबको अच्छे से समझ में बेटा, 1 बाय 1 फिर से एक बार स्टेप देख लेते हैं। बाहर एंटी लॉग लगेगा, पूरी वैल्यू को लॉग लगेगा, मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए प्रोडक्ट रूल लगाया, इसका लॉग निकाला, इसका लॉग निकाला, दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद एक वैल्यू आई, उसका एंटी लॉग निकाला, आई गॉट द आंसर। इज इट वेरी मच क्लियर, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन यूजिंग लॉग टेबल, ठीक है ना। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन नाउ। तो दूसरा क्वेश्चन लॉग का मैं ले रहा हूँ 5 to 1.86 डिवाइडेड बाय 0.2167, करेक्ट है, दिस इज द क्वेश्चन। तो फर्स्ट स्टेप क्या था बेटा, सबसे बाहर हम लोग लगा देंगे एंटी लॉग, और अंदर जो भी है उसको लगा देंगे लॉग। तो अंदर क्या है देखिए 521.86 डिवाइडेड बाय 0.2167, इस पूरे को क्या लग जाएगा बेटा लॉग। अब देखिए लॉग जिसके साथ है वहां पर दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही है, यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा फिर क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या बोलते हैं, लॉग इसको दे दीजिए, लॉग इसको दे दीजिए, डिवीजन हो रहा है इसीलिए बीच में क्या आ जाएगा माइनस, लेट अस अप्लाई दिस, क्या हो जाएगा देखिए एंटी लॉग ऑफ, पहली वैल्यू को लॉग देते हैं 521.86, इसको मैंने अप्लाई कर दिया लॉग, दूसरी वैल्यू को लॉग देते हैं 0.2167, इसको भी मैंने 0.2167, इसको भी मैंने अप्लाई कर दिया लॉग, दोनों डिवाइड हो रहे हैं क्वोशिएंट रूल के हिसाब से, यहाँ पर बीच में क्या आएगा माइनस, समझा। अब इन दोनों का हमको देखना है लॉग, और जो वैल्यूज आएगी उसको करना है माइनस, करके देखते, देखिए बाहर का एंटी लॉग ऐसे रहेगा, करेक्ट। पहले इस पर आते हैं, लॉग टेबल को हाथ लगाना है क्या, नहीं, सबसे पहले कसम याद करो क्या करना था हमको, कैरेक्टरिस्टिक्स देखना था। डेसिमल से पहले यहाँ पर 3 नंबर है, 3 डिजिट्स है ना, जब डेसिमल से पहले 3 नंबर है तो 3 में से 1 माइनस करें, कितना आया 2, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 2 पॉइंट। अब ये मेंटिसा निकालते रुक के, बीच में माइनस है, मैंने माइनस को ऐसे लिख दिया।
अब यहाँ पर आते देखिए, इसका पॉइंट से पहले नंबर नहीं है, जीरो है, तो कितने जीरो है, सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो है, तो रूल के हिसाब से यहाँ पर 1 बार पॉइंट आ जाएगा। तो मैंने दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लिया, अब दोनों का मैंटिसा निकालेंगे। तो देखिए मैंटिसा कितना आएगा बेटा, लेफ्ट से स्टार्ट करते 52 के 1 का 8, सर 6 तो रह गया, हटा दो बेटा उसको, 6 हटेगा, 5 से बड़ा है, तो ये 8 का क्या करके जाएगा, 9 करके जाएगा, तो 521.9, यानी कि 52 के 1 का 9 देखना है हमको, 52 के 1 का 9, कमिंग टू द लॉग टेबल 52 के 1 का 9, ठीक है ना। तो ये आ गया मैं लॉग टेबल पर, 52 का 1 देखते हैं कितना है बेटा, ये रहा 52, ये रहा उसका 1, ठीक है ना, 52 का 1 7168, ठीक है ना, 7168, उसी लाइन में मीन डिफरेंस में 9 देखिए, इसी लाइन में 9 कितना है 7, तो इधर 7 मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, 7 + 8 कितना हो जाएगा, 15 का 5 कैरी गया 1, 6 + 1 7 1 7, कितना आ गया 7175, लेट अस राइट इट डाउन ओवर हियर, 7175। तो इसका लॉग हमने देख लिया, ठीक है। अब इस पर आते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी रिटर्न है, नाउ सी द लॉग। तो 2 1 1 की जोड़ी बनाएंगे, डेसिमल को भूलेंगे तो 0 भी हट जाएगा, 21 का 6 का 7, 21 के 6 का 7, देखते हैं 21 के 6 का 7 क्या आ रहा है, ठीक है। तो 21 के 6 का 7 देखिए बेटा, ये रहा आपका 21 का 6 कितना है 3345, उसका 7, ठीक है ना, 21 के 6 का 7, तो 21 का 6 है 3345, उसका 7 कितना देखिए, उसका 7 है 14, तो 3345 में मेरे को 14 ऐड करना है, आई हैव टू ऐड 14 इन 3345, 3345 में 14 ऐड कर रहा हूँ मैं, 5 + 4 9, ठीक है ना, 4 + 1 5, 3 3 कितना आ गया 3359, कमिंग हियर 3359, 3359। तो यहाँ पर आपको इसका भी लॉग मिल गया, दोनों का हमने कैरेक्टरिस्टिक्स मैंटिसा देख लिया, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है, देखिए बीच में क्या है, माइनस है, तो सिंपली दोनों को माइनस करते हैं, 2.7175, ठीक है, बार 1.3359, दोनों को करना है माइनस। तो लेट अस स्टार्ट द माइनस प्रोसेस। 5 में से 9 नहीं जाएगा, ठीक है ना, तो अपने बाजू वाले से कैरी मांगेगा, तो यहाँ से 1 कैरी हुआ, 7 ने 1 दे दिया, तो खुद क्या बन जाएगा वो 6, सही है ना। सी 15 में से 9 जाएंगे, 15 - 9 कितना गया बेटा 6, 6 में से 5 गया, 6 में से 5 गया 1, 1 में से 3 फिर से नहीं जाएगा, ये बाजू से 1 कैरी ले लेगा, 11 बन जाएगा, ठीक है ना। 11 में से 3 गया, 11 - 3 कितना हो गया 8, 6 में से 3 गया 3, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल, नाउ सी दिस वन, ये 2 है, फिर यहाँ पर माइनस है, फिर यहाँ पे बार 1 है, बार 1 मतलब -1, तो हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 1, 2 + 1 कितना गया बेटा +3, 2 + 1 कितना आया +3, तो यहाँ पर बार नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ 3, तो इन दोनों को माइनस करने के बाद आंसर कितना आ रहा है 3.3816, इसको चुपचाप यहाँ पर लिख देते हैं, एंटी लॉग ऑफ 3.3816, सही है। अब देखते हैं इसका एंटी लॉग, एंटी लॉग का रूल याद है ना बेटा, इनटू में लिखा 10, डेसिमल से पहले नंबर है 3, वो चुपचाप यहाँ पे लगा दिया पावर पे, डेसिमल के बाद 2 1 1 की जोड़ी 2 1 1, 38 के 1 का 6 एंटी लॉग में देखना है, आते हैं एंटी लॉग में 38 के 1 का 6 देखते हैं, ये आ गया मैं एंटी लॉग में, 38 किधर है, ये आ गया मैं 38 पे, ये आया 38, क्या देखना था हमको 38 के 1 का 6, देखते बेटा 38 के 1 का 6, सी 38 का 1 कितना है, 38 का 1 है 2404, ठीक है ना, और उसका 6 मीन डिफरेंस में देखो कितना है, इसी लाइन में 6 वाला कॉलम कितना दे रहा है बेटा 3 दे रहा है, ठीक है ना, तो 2404 + 3, 2404 में जब 3 मिलाओगे 07 हो जाएगा, तो ये हो गया 2407, तो 2407 वैल्यू आई मुझे 2407, वैल्यू लिखते ही एक नंबर के बाद क्या लगा देना है पॉइंट, तो दिस इज 2.407 इंटू 10⁻⁻3, अगर ये 10⁻⁻3 को हटाना है हटा सकते हैं, ठीक है।
प्लस है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर लाइन के ऊपर राइट साइड पे रहता है, तो डेसिमल राइट में जाएगा। कितना नंबर? 3 नंबर, यहाँ 3 है ना, तो 3 नंबर, 1 2 3, डेसिमल को 3 नंबर आगे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? देखो जरा, ये हो जाएगा 2407। डेसिमल इधर आ गया, हवा में नहीं रह सकता, यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, या इसको इतने को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग? इज 2407। दिस इज योर आंसर विच यू आर गेटिंग। Now let us see, are we getting the same answer, approximately the same answer from Kelsey or not? कैलकुलेटर से करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। See, what is the value we are having? 521.86, 521.86 करेक्ट है। उसको क्या करना है? डिवाइड करना है। ये मैंने लिया डिवीजन, किससे डिवाइड करना है? 0.216, 0.2167। Now answer is coming as 2408। क्या है आंसर? देखिए इधर 2408, हमारा क्या आंसर आया? 2407। ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली सेम आंसर आया है। फाइन, दिस इज हाउ वी हैव टू यूज लॉग टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, ये एक डिवीजन का केस हो गया, एक मल्टीप्लिकेशन का केस हो गया। नाउ व्हाई आई ऑलवेज से बिफोर सीइंग एट द मेंटिसा, बिफोर लुकिंग एट द टेबल फॉर मेंटिसा, फर्स्ट राइट डाउन दी कैरेक्टरिस्टिक्स। मेंटिसा लिखने से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने की कसम मैं क्यों उठा रहा हूँ आपको? आप लोग क्या करते हो, आपको लॉग टेबल इस्तेमाल करना आ जाता है तो आप लोग हो जाते हो ओवर एक्साइटेड, ठीक है ना। जैसे ही आपको लॉग निकालना, अरे मेरे को लॉग आता है, फटाफट लॉग टेबल में गए, निकाल के उठा के लिख दिए। आपने इसका 21 के 6 का 7 का लॉग देखा, आपको वैल्यू आ गई 3359, आपने लिख दिया और कैरेक्टरिस्टिक्स आप भूल गए, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा ही नहीं। फिर आप पता है नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? आप 2.7175 में से माइनस करोगे 3359 और कुछ तो अजीब सा आंसर भी लेकर के आओगे आप। हाँ, बट हैरानी इस बात पे होती है, ये किया इस पर हैरानी नहीं होती, उससे आप कुछ अजीब सा आंसर भी लेके आते हो, उस पर ज्यादा हैरानी होती है। समझ में आ रहा है? तो जल्दी जल्दी में वाइल यू आर इन द एग्जामिनेशन में आपके ऊपर टाइम का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ना, जल्दी जल्दी में आप लॉग टेबल उठाते हो, फटाक से वैल्यू निकालते, सॉल्व करना चालू कर जाते हो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है पेपर के अंदर कि कैरेक्टरिस्टिक्स को बच्चे लिखना भूल जाते हैं जल्दी में। इसलिए आपको उस वक्त तक लॉग टेबल को हाथ नहीं लगाना है जब तक आप यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख नहीं लेते हैं। कसम ले ली हमने, जब तक हम कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखेंगे तब तक हम लोग लॉग टेबल के ऊपर हाथ नहीं लगाएंगे। इज इट वेरी मच क्लियर? तो यहाँ पर हमने एक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन देख लिया, एक डिवीजन का क्वेश्चन देख लिया। सी, ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे, इसीलिए मैं लॉग लगा के फिर क्वोशिएंट लॉ या क्वोशिएंट रूल या प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहा था। अब हम लोग डायरेक्ट क्वोशिएंट रूल या प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे। नाउ वी वोंट राइट डाउन दिस स्टेप, ये वाला एडिशनल स्टेप अब हम लोग नहीं लिखेंगे, अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। अगर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे तो लॉग दोनों को देकर प्लस कर देंगे, सॉरी हाँ, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे तो लॉग दोनों को देकर प्लस कर देंगे, दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो लॉग दोनों को देकर के माइनस कर देंगे। अब सीधा हम लोग ये वाली स्टेप लिखेंगे, ये वाली स्टेप को स्किप करेंगे। 1 बाय 1 एक एक स्टेप मैं आपके लिए कम कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी कम जाए, आपका टाइम भी कम वेस्ट हो और कम से कम टाइम में आपको आंसर आ जाए, ठीक है ना। तो मूविंग ऑन, 2 क्वेश्चन हो गए। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। सो आई हैव गॉट थर्ड क्वेश्चन फॉर यू। तीसरा क्वेश्चन है, सी यू हैव गॉट 60.77 इंटू 0.0234। दिस इज योर क्वेश्चन। दोनों वैल्यूज क्या हो रही बेटा? मल्टीप्लाई हो रही। अब डायरेक्ट लॉग इस्तेमाल करेंगे हम लोग, अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं। बाहर मैंने चुपचाप एंटी लॉग ले लिया, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है ना। अब लॉग जब इसको लगेगा, दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही तो लॉग दोनों को बांट देंगे हम लोग। पहली वैल्यू को लॉग दे दो, देखो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 60.77, सही है। दूसरी वैल्यू को लॉग दे दो, लॉग ऑफ 0.0234, सही है। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है बेटा? बीच में क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, सही है। अब दोनों का हम लोग देखते हैं, लॉग इज इक्वल्स टू ऐसी रहेगा, एंटी लॉग ऐसी रहेगा। दोनों को लॉग देखना स्टार्ट करते हैं। तो लॉग टेबल को छूना है क्या? नहीं, कसम याद है ना बेटा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो ये बीच का प्लस ऐसे ही है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पॉइंट से पहले कितने नंबर है? 2 नंबर है। पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स है, तो 2 में से 1 माइनस हुआ, कितना बचा? 1। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 1 पॉइंट, सही है। इधर आओ, इधर पॉइंट से पहले नंबर नहीं है, 0 है। कंटिन्यूस कितने 0 है बेटा? जरा गिनो। कंटिन्यूस 2 0 है, तो 2 0 है तो रूल के हिसाब से यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ जाएगा? 2 बार पॉइंट। जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा है कि कैसे लॉग एंटी लॉग देखा जाता है, क्या रूल है, बेसिक्स जिनके क्लियर नहीं है, ये सब उनको नहीं आएगा। वो पहले क्लियर करो, उसकी प्रैक्टिस करो, फिर इधर आना, ठीक है ना। तो 2 0 थे, इसलिए मैंने 2 बार लिखकर पॉइंट लगा दिया, सही है। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया, हमारी कसम पूरी हो गई। नाउ वी विल मूव ऑन टू मेंटिसा पार्ट। मेंटिसा के लिए 2 1 1 की जोड़ी बनेगी। इसमें बनाओ, देखो क्या बनेगा? 60 का 7 का 7, 60 के 7 का 7।
आते लॉग टेबल पे और देखते हैं 60 के 7 का 7 हमको क्या मिल रहा है, ठीक है ना। लॉग में जाना है, एंटी लॉग में नहीं जाना है। ये मैं आगे लॉग टेबल पर और 60 पर आएंगे, ठीक है। ये मुझे मिल गया 60, तो मुझे देखना है 60 के 7 का 7। आई हैव टू सी 60 के सी, देखो क्या था बेटा यहाँ पर 60 के 7 का 7, देखते हैं कितना रहेगा 60 के 7 का 7, ठीक है। तो 60 का 7 कितना है बेटा, देखिए 60 का 7 कितना है 7832, और उसका भी 7 कितना है, मीन डिफरेंस में जाके देखिए उसका 7 कितना है, इसी लाइन में 7 के कॉलम पे 5 मिल रहा है। तो 7832 प्लस 5, 32 में 5 ऐड करेंगे 37 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7837। तो यहाँ पर मुझे मैंटिसा मिल गया है 7837, करेक्ट है। दूसरा देखो, दूसरा क्या 0.0234, सही है ना। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। मैंटिसा निकालना है, डेसिमल को भूल जाओ, शुरुआत के 0 को नहीं लेंगे, जोड़ी बनेगी कैसा 23 का 4। कमिंग टू द लॉग टेबल बैक, 23 का 4 देखना है, 23 यहाँ, सो कमिंग टू 23, ये मेरे सामने रहा 23, उसका मुझे देखना है 4, तो 23 का 4 कितना रहा है बेटा 3692, आई एम गेटिंग एट 3692। दोनों वैल्यू का मैंने लॉग दिखा दिया, निकाल लिया दोनों वैल्यू का लॉग। अब करना है दोनों को प्लस, करते प्लस क्या है देखिए 1.7837 प्लस 2 बार 0.3692, ऐड करते दोनों को, 7 और 2 9, 9 और 3 12 का 2, कैरी गया 1, है ना। 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 का 5, कैरी गया 1, 7 और 3 10 और 1 11 का 1, कैरी गया 1। डेसिमल, डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये कैरी वाला 1 और ये वाला 1 ऐड होकर कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। फिर ये प्लस, ये बार 2 मतलब -2, तो कितना हो जाएगा ये 2 प्लस माइनस -2, 2 - 2 0, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 0। व्हाट वी आर गेटिंग इज एंटी लॉग ऑफ 0.1529, सही है। हम निकालते हैं एंटी लॉग। याद करो मैंने आपको एक चीज बताया था, अगर एंटी लॉग में डेसिमल से पहले 0 है, कुछ भी मत लिखो यहाँ पर, इंटू 10 वैन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आते 15 के 2 का 9, इसका देखना है एंटी लॉग। कमिंग टू द एंटी लॉग टेबल, ठीक है ना। ये मैं आ गया एंटी लॉग टेबल पर, क्या देखना था 15 के 2 का 9, 15 के 2 का 9, देखते हैं एंटी लॉग 15 के 2 का 9, ठीक है ना। ये रहा मेरे सामने 15, उसका 2 कितना देखिए बेटा, इसका 2 है 1419, और उसी का 9 मीन डिफरेंस में देखिए, इसी लाइन में 9 कितना है 3, तो 1419 प्लस 3, ये 19 प्लस 3, 19 प्लस 3 कितना हो जाएगा 19 प्लस 3 22, तो ये जाएगा 1422। ऐसा नहीं समझा तो वो साइड में बचकानी हरकत करो, इसको लिखते बैठो 1419 प्लस 3, ये 9 और 3 12 का 2, कैरी गया 1 112, आ गया ना 1422। जैसा करना है वैसा करो, राइट आंसर लो बस 1422। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1422, और लिखते ही फौरन एक नंबर के बाद डेसिमल, तो यू हैव गॉट द आंसर डायरेक्टली एज 1.422। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना, फ्रॉम द लॉग टेबल। नाउ लेट अस क्रॉस वेरीफाई करके देखते हैं बेटा 60.77, सही है। 60.77 मल्टीप्लाइड बाय 0.0234, सही है। See what is the value we are getting as 1.422, मिला सबको exactly same answer 1.422, very much easy, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। मूव ऑन करते हैं अभी, ठीक है। और क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे हम लोग, और ये मेरी प्रैक्टिस हो रही है, आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, यही क्वेश्चंस को फिर से नोटबुक में लिखना है, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो और फिर से आपको प्रैक्टिस करना है। तो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4, we have question number 4 as 7.119 divided by 2171, this is the question, ठीक है। फिर से रूल याद करिए, बाहर एंटी लॉग चुपचाप लिख दिया, बड़ा ब्रैकेट, अंदर लगेगा लॉग, लॉग दोनों वैल्यू को देंगे है ना, तो पहली वाली वैल्यू को लॉग देते लॉग ऑफ 7.119, दूसरी वाली वैल्यू को लॉग देते लॉग ऑफ 2171, सही है ना। दोनों डिवाइड कर रही थी, तो रूल क्वोशिएंट रूल कौन क्या बोलता है बेटा, दोनों डिवाइड हो रहे इसीलिए बीच में आएगा माइनस, सही है। तो दोनों को लॉग और एंटी लॉग अप्लाई हो गया। अब देखते हैं दोनों का लॉग, लॉग टेबल छूना है क्या, नहीं, कसम मत भूलना। सबसे पहले क्या देखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स, इधर डेसिमल से पहले एक ही नंबर है, तो एक में से एक माइनस होगा तो कितना आएगा 0, कितना है बेटा 0 पॉइंट, ठीक है ना। तो इधर पे कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 0 पॉइंट।
अब इसका देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर है 2171, इधर कहीं भी डेसिमल है क्या? नहीं। तो याद करो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था, जब कहीं भी डेसिमल नहीं है मतलब डेसिमल लास्ट में है और उसके आगे नंबर क्या है? 0। तो अब देखिए इधर डेसिमल से पहले कितनी वैल्यू है, ए कितने डिजिट है? 1 2 3 4, 4 डिजिट है। 4 में से 1 माइनस किया 3, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 3 पॉइंट। सही है, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। अब देखते हैं मैंटिसा। तो 2 1 की जोड़ी बनेगी 71 के 1 का 9, 71 के 1 का 9। देखते हैं 71 के 1 का 9, लॉग में देखना है, एंटी लॉग में नहीं। हाँ, ये आ गया मैं लॉग में, ये आ गया मैं 71 पे, ठीक है ना। ये मुझे मिला 71, 71 के 1 का 9 देखना है। तो 71 का 1 है बेटा, देखिए जरा 8519, ठीक है ना। तो 71 का 1 का 9, तो 71 का 1 है 8519 और उसका मीन डिफरेंस में 9, इसी लाइन का 9 कितना है? 5। तो 8519 प्लस 5, 19 19, 19 प्लस 5, 19 प्लस 5 कितना हो गया? 19 प्लस 5, 19 और 5 24, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 8524, कितना हो जाएगा? 8524। सही, तो साइड में आप ऐड करके देख सकते हैं 8524, ये इसका आ गया, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं। इसको भी 2 1 1 में बांटेंगे, 2 1 1, लास्ट में 0 है, छोड़ो उसको। 21 के 7 का 1, कमिंग टू द लॉग टेबल, 21 के 7 का 1, सी 21 के 7 का 1 लॉग टेबल में आ गया मैं। नाउ आई हैव टू सी 21 के 7 का 1, ये रहा 21, ये रहा उसका 7, तो 21 का 7 कितना रे? 3365, 3365। 21 के 7 का 1 देखना था, तो 21 का 7 है 3365 और उसका 1 कितना है? 2। 3365 में 2 मिला तो 65 प्लस 2, 65 प्लस 2 67, तो ये हो गया 3367। कितना हो गया बेटा? 3367। दोनों का लॉग निकाल लिया हमने, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है देखिए, माइनस। ओके, साइड में माइनस कर देते हैं दोनों को। 0.8524 माइनस 3.3367, दोनों को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। 4 में से 7, 4 में से 7 माइनस होगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर ये हो गया 1, यहाँ पर ये हो गया 14, 14 में से 7 गया 7, 1 में से 6 फिर से माइनस नहीं होगा, यहाँ पर ये हो गया 4, ये हो गया 11, 11 में से 6 गए 5, ठीक है। 4 में से 3 गया 1, 8 में से 3 गया 5, 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 माइनस 3, 0 माइनस 3, हाँ 0 माइनस 3 कितना होगा? -3। पर -3 को यहाँ पर हम लोग कैसा लिखेंगे? 3 बार, ठीक है। तो हमको यहाँ पर वैल्यू मिल गई एंटी लॉग ऑफ 3 बार 0.5157, सही है। अब निकालते हैं एंटी लॉग। तो एंटी लॉग टेबल डायरेक्ट नहीं देखेंगे, पहले लिखेंगे इनटू, लिखेंगे 10, डेसिमल से पहले नंबर है -3, 3 बार मतलब -3, तो इधर चुपचाप 10 के पावर पे आ गया -3। अब देखेंगे एंटी लॉग डेसिमल के बाद का 51 के 5 का 7, 51 के 5 का 7, कमिंग टू द एंटी लॉग टेबल। ये मैं आ गया एंटी लॉग टेबल पर। 51 के 5 का 7 देखना है, 51 के 5 का 7 सी, तो ये मिला अपने को 51 का 5 कितना है? 51 का 5 है 3273, करेक्ट है। और उसका 7 कितना है देखिए 5, तो बेटा 73 में जब आप 5 ऐड करोगे तो 78 हो जाएगा। तो 3273 प्लस 5 3278, 3278, तो वैल्यू आई 3278। और डायरेक्ट एक फौरन एक नंबर के बाद लगा देना आपको पॉइंट, 3.278 इंटू 10⁻³ आपको आंसर यहीं छोड़ देना है, ऐसे ही छोड़ दीजिए। एक स्टेप और आगे लेके जाना चाहते हैं जा सकते हैं। इधर पावर में -3 है, नंबर लाइन पे माइनस लेफ्ट साइड पे आएगा, डेसिमल लेफ्ट साइड पे जाएगा। कितना नंबर जाएगा लेफ्ट साइड पे? 3, तो 3 नंबर इसको पीछे करेंगे तो हो जाएगा 300। देखो मैंने डेसिमल को यहाँ से इधर लेके आ गया, तो हवा में नहीं रहेगा तो इधर 0, बाकी के नंबर वैसे ही 3278, तो डेसिमल यहाँ से इधर आ गया। तो चाहे आंसर आप ऐसा छोड़ दो या आंसर आप ऐसा छोड़ दो, दोनों चलेगा। तो दिस इज द आंसर विच वी आर गेटिंग फॉर द फोर्थ क्वेश्चन, सही है ना। लेट अस क्रॉस वेरीफाई करते हैं हम लोग इसको जल्दी से। पहली वैल्यू है 7.119 डिवाइडेड बाय 2171, आंसर आ रहा है 0.00327
0.003279, हमारा क्या रहा है 0.003278, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली द राइट आंसर, सेम आंसर। सबको अच्छे समझ में आया? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूविंग ऑन, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अभी और क्वेश्चन करने हैं हमको, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आप। ये मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कुछ मेरी प्रैक्टिस से कोई फायदा नहीं होने वाला है, मुझे आता है ये सब, आपको प्रैक्टिस करना है घर पे, सब लोग ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ओके एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको दे रहा, यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करते हैं 0.0002146 डिवाइडेड बाय 123.4, दिस इज द क्वेश्चन, लेट अस सॉल्व इट, ठीक है ना। बाहर लग गया एंटी लॉग, दोनों को मिलेगा लॉग, लॉग ऑफ 0.000146 लॉग ऑफ 123.4, दोनों डिवीजन में है, क्वोशिएंट रूल क्या हो जाएगा बेटा इधर बीच में माइनस, सबसे पहले निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, निकालते दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए इधर जीरो है, यहाँ पे सारे जीरो है, कंटिन्यूस जीरो, देखिए 1 2 3 4, 4 जीरो है, तो 4 जीरो है तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा बेटा 4 बार पॉइंट, बीच का माइनस, ऐसे ही इधर डेसिमल से पहले 3 नंबर है, 3 में से एक माइनस हुआ 2, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 2 पॉइंट, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। 20 सा निकालते हैं, डेसिमल को भूलो, जीरो को छोड़ दो, क्या होगा 21 के 4 का 6, क्या हो गया बेटा 21 के 4 का 6। देखते हैं लॉग में जाकर 21 के 4 का 6 कितना आता है, लॉग में देखना है, एंटी लॉग में नहीं। 21 के 4 का 6, ठीक है। सी 21 के 4 का 6, ये रहा 21, ये रहा इसका 4, तो 21 का 4 है 3304, उसका 6 कितना है देखिए, उसका 6 है 12, तो 3304 प्लस 12, 2 और 4 6 1, 3316, कितना हो गया 3316, डायरेक्ट भी देख सकते हो आप, 3304 प्लस 12, ये 04 और 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना, तो 3316, तो लॉग आ गया मेरे को 3316, इसका लॉग निकालते, देखिए क्या आएगा इसका लॉग, 12 के 3 का 4, आइए लॉग पर 12 के 3 का 4, 12 के 3 का, ये रहा 12 का 3, उसका 4, ये रहा उसका 4, 4 कितना बेटा 15, तो 0899, उसमें मुझे ऐड करना है, कितना ऐड करना है बेटा, सॉरी 12 के 3 का 4, 14 ऐड करना है, उसमें कितना ऐड करना है बेटा 14, यहाँ पर 14 है ना, मैंने मीन डिफरेंस ऊपर से ले लिया था, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो देखिए 14 ऐड करते हैं, 9 और 4 13 का 3, कैरी गया 1, 9 और 1 10 और 11 का 1, कैरी गया 1, 8 और 1 9, 0913, ठीक है। दोनों को करते हैं अब माइनस, ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखिए 4 बार पॉइंट 3316 माइनस 2.0913, ठीक है, दोनों को करेंगे माइनस, देखिए कितना हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 9 नहीं जाता, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 13, ठीक है ना। 13 में से 9 जाएगा तो 13 में से 9 जाएगा तो क्वेश्चन आंसर आएगा 4, ठीक है। 2 में से 0 जाएगा, 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही आएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल, -4 बार 4 मतलब -4 -2, -4 -2 कितना हो जाएगा -6, करेक्ट है -6, तो ये -6 को मैं इधर कैसा लिखूंगा 6 बार, तो वैल्यू आ रही है मुझे एंटी लॉग ऑफ 6 बार पॉइंट 2403, एंटी लॉग ऑफ 6 बार पॉइंट 2403। एंटी लॉग निकालने के लिए रूल, इनटू लिखा 10 लिखा, डेसिमल से पहले नंबर है 6 बार, 6 बार मतलब -6, डेसिमल के बाद 2 1 1 की बन गई जोड़ी, 24 के 0 का 3, देखते हैं एंटी लॉग, एंटी लॉग देखना है 24 के 0 का 3, ठीक है, तो 24 के 0 का 3 देखते हैं एंटी लॉग में जाकर, ये मैं आ गया एंटी लॉग टेबल पर, ये रहा 24, ठीक है ना, उसका 0,
तो 24 का 0, ये रहा 24 का 0, और क्या देखना था बेटा 24 के 0 का 3, 24 का 0 हो गया, ठीक है ना, उसका मीन डिफरेंस 3 देखना है, तो देखिए उसका मीन डिफरेंस 3, इसी लाइन में मीन डिफरेंस 3 1, तो 1738 प्लस 1 1739 कितना गया 1739, एक नंबर के बाद लग गया डेसिमल, वैल्यू आ गई 1.739 इंटू 10⁻⁻⁶, यहीं छोड़ना है आंसर, लिव इट हियर ओनली। एक और स्टेप करना है आपको, कर सकते हैं, माइनस है नंबर लाइन पे, माइनस लेफ्ट साइड आता है, डेसिमल को लेफ्ट साइड फेंकेंगे, कितना नंबर 6 नंबर, तो ये 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हवा में नहीं रहेगा, इधर 0 आएगा, तो यहाँ से डेसिमल उठा के इधर लाया, बाकी के नंबर जैसे थे वैसे ही रहेंगे, तो आंसर हमको आ रहा है आंसर हम लोगों को आ रहा है 0.00000179, या तो ये आंसर लिखिए या ये आंसर लिखिए, लेट अस क्रॉस वेरीफाई, सी द वैल्यू वी आर गेटिंग एज, द वैल्यू इज 0.000246 डिवाइड बाय 123.4, कितना आंसर आ रहा है देखिए 1.739 इंटू 10⁻⁻⁶, ये कैल्शियम में e⁻⁻⁶ का मतलब होता है इंटू 10⁻⁻⁶, देखिए जरा 1.739 इंटू 10⁻⁻⁶, सबको अच्छे से समझ में आ गया, दिस इज योर आंसर, ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब एक और क्वेश्चन मुझे एक स्पेशल केस का कराना है, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं होमवर्क के लिए, ठीक है, ओके, लेट अस सी, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ठीक है, उसके बाद आपको होमवर्क दे दूंगा मैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है 98.3 डिवाइडेड बाय, ठीक है, लेट्स से 4 पॉइंट या 1.4, दिस इज योर क्वेश्चन। सर इसमें अलग क्या है, इतना सिंपल तो है, देखते हैं इसमें क्या अलग है, ठीक है, बाहर लग गया एंटी लॉग, अंदर दोनों वैल्यू को लॉग दे दीजिए, लॉग ऑफ 98.3 लॉग ऑफ 1.4, दोनों को मैंने कर दिया, क्वोशिएंट रूल डिवीजन में है, दोनों में आ जाएगा माइनस, लॉग टेबल देखने से पहले कैरेक्टर 6, ठीक है ना बेटा, इधर देखिए इधर डेसिमल से पहले 2 नंबर है 8 और 9, है ना, तो 2 में से 1 गया 1, कैरेक्टर 6 आ गया 1 पॉइंट, माइनस का माइनस, करेक्ट है ना, या एक मिनट, हाँ, लेट मी राइट दिस एज 0.983, ठीक है ना, दिस इज 0.983 समझा। अब देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, पॉइंट से पहले 0 है और एक ही 0 है, कंटिन्यूसली एक ही 0 है, 1 बार पॉइंट, इधर आइए पॉइंट से पहले एक नंबर है, एक में से एक माइनस हुआ 0, सही है, फिर से इधर हो गया 0 पॉइंट, करेक्ट। अब इन दोनों को करते हैं माइनस, सॉरी इन दोनों का निकालते हैं मेंटिसा, तो इधर 98 का 3 देखना है, 98 का 3, ठीक है, तो 98 का 3 लॉग में जाकर हम लोग देखते हैं, तो हमको वैल्यू मिलेगी 98 के 3 की, सी 98 उसका 3 वैल्यू आ रहा है 9926, कितना वैल्यू आ रहा है बेटा 9926, ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने इसको, 1.4 डिवाइडेड बाय 0.983, ये करना है, आई एम सो सॉरी, ठीक है, या इसको भी मैं कर देता हूँ 0.04, ठीक है, 0.04, यहाँ पे सॉरी 0.04 0.983, दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है ना, नो कंफ्यूजन 0.04 डिवाइडेड बाय 0.983 करते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे, कंटिन्यूसली 2 0 है, 2 बार पॉइंट, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही 0 है, 1 बार पॉइंट, सही है मेंटिसा,
यहाँ पर आगे कुछ नहीं है, मतलब मैं जीरो ले सकता हूँ, तो यहाँ पर 40 का जीरो देख लेंगे हम लोग। आगे कुछ भी नहीं है तो जितने जीरो आपको लगाना है आप अप्लाई कर सकते हो ना बेटा। इधर शुरू में डेसिमल लगा हुआ है, इधर 40 करो या 400 करो, ठीक है। तो 40 का जीरो, सही है। देखते हैं लॉग में 40 का जीरो कितना है। लॉग में देखना है, ये आ गया मैं लॉग पर, ये मिल गया मुझे 40 का जीरो, 6021, 6021, वैल्यू इज 6021, सही है। इधर आते हैं 0.983, तो यहाँ पर आपके पास है 98 का 3, आते हैं 98 का 3 देखते हैं, ठीक है। 98 का 3 अभी देखा था हमने ना, 98 का 3 कितना बेटा, 9926, 9926, 9926। नाउ क्यों मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया अब आपको समझ में आएगा। इधर माइनस क्या करना है, देखिए 2 बार पॉइंट 6021 माइनस 1 बार पॉइंट 9926। यहां पर इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है, जिसके लिए मैंने पर्पसली ऐसा एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया। मैंने उसको उल्टा कर दिया था, बाद में सही भी किया, ठीक है। क्या है यहाँ पर देखते जरा, 1 में से 6 नहीं माइनस होगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 11, सही है। अब ये 1 और ये 11 क्यों हुआ, आई वॉन्ट टू आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर 2 को काट के 1 क्यों लिखा और ये 11 क्यों लिखा, तो आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा, जब बेटा छोटा नंबर होता है उसमें से बड़े नंबर को निकालना होता है तो बाजू वाले नंबर से हम लोग 1 ले लेते, हमेशा बाजू वाले नंबर से कितना लेते हैं, 1। तो इस 2 ने 1 दिया है ना, तो जो नंबर 1 देता है उसमें से 1 हमको माइनस करना पड़ता है। इस 2 ने 1 दिया है, ठीक है, इस 2 ने 1 दिया है तो 2 में से 1 माइनस किया तो 1 बचा, सही है। इसीलिए यहाँ पर ऊपर क्या आएगा बेटा, 1 आएगा, सही है ना। ये 2 ने 1 दिया, ऊपर 1 आ गया। तो यहाँ से बताना क्या चाह रहा हूँ मैं आपको, ऑलरेडी आपको पता है, मैं बस एक बार याद दिला रहा हूँ। जब कोई भी नंबर अपने बाजू वाले नंबर को 1 दे देता है तो उसमें से खुद में से 1 को माइनस करते हैं, दिख रहा है कुछ इधर, इस 2 ने इसको 1 दिया तो उसमें से खुद में से 1 माइनस हुआ तो वो 1 बचा, सही है। इतना आप सबको पता होगा। अभी आगे बढ़ते, देखिए 11 में से 6 गया 5, सही है। 1 में से 2 फिर से नहीं जाता है, ठीक है ना, बाजू से कैरी करेंगे, बाजू में 0 है और बाजू में जाएंगे, बाजू में कौन है, 6, ये 6 इसको 1 दे देगा, तो जिसने 1 दिया है उसमें से 1 माइनस करते, 6 ने 1 दिया है, 6 में से 1 माइनस करेंगे, कितना है बेटा, 5, सही है। अब ये 10 फिर से बाजू वाले को 1 देगा, तो 10 ने 1 दिया है तो उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 10 का कितना हो जाएगा, 9, सही है। अब देखिए 11 में से 2 गया 9, ठीक है ना, 11 में से 2 गया 9, 9 में से 9 गया 0, नाउ अगेन ये 5 में से 9 नहीं जाते, 5 में से 9 नहीं जाते, तो ये क्या करेगा, बाजू वाले से 1 मांगेगा। अब देखिए इसके बाजू में कौन है बेटा, -2 है, बार 2 मतलब -2 है, ठीक है, ये इसको 1 दे देगा। अब रूल इतनी देर से मैं आपको बता रहा हूं, जो अपने बाजू वाले को 1 देता है उसमें से 1 माइनस होता है। बाजू वाले को 1 किसने दिया, -2 ने दिया, बार 2 ने दिया है, तो इस -2 में से 1 माइनस होगा, क्योंकि जो बाजू वाले को 1 देता है उसमें से 1 निकालते हैं। जब इस 2 ने बाजू वाले को 1 दिया तो 2 में से 1 निकाले तो 1 बचा। जब इस 6 ने बाजू वाले को 1 दिया, 6 में से 1 निकाले तो 5 बचा। तो अब ये बार 2 बाजू वाले को 1 दे रहा है, तो बार 2 यानी -2 में से -1 करेंगे, तो -2 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा बेटा, -3 आएगा। तो ये बार 2 जब बाजू वाले को 1 देगा ना, तो ये बार 1 नहीं बचेगा, ये हो जाएगा बार 3। समझ में आया, ये वो मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, यहाँ बार 2 1 दे देता है और इसको दिखा देते हैं कि यहाँ बार 1 बचा, नहीं ना, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है बेटा, -3 आ रहा है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ये 15 में से 9 गया 6, डेसिमल के नीचे डेसिमल, -3 -1 लिखता हूँ इसको इधर मैं, बार 3 मतलब -3, फिर ये वाला माइनस, फिर बार 1 मतलब -1, ये हो जाएगा -3 -1 -3 + 1 -2, तो यहाँ पर आ गया 2 बार। सबको अच्छे से समझा, ये चीज आपको याद रखना है। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता दे रहा हूं। जब आप बाजू के नंबर से 1 ले रहे हो और वो पॉजिटिव नंबर है, कैसा नंबर बेटा, पॉजिटिव नंबर है, तो बाजू वाले को 1 देगा और खुद 1 कम हो जाएगा। जैसे 2 ने 1 दिया तो 1 बन गया, 10 ने 1 दिया तो 9 बन गया, 6 ने 1 दिया तो 5 बन गया, एक एक कम कर रहे हैं हम लोग। लेकिन जब बार वाला नंबर बाजू वाले को 1 देते हैं ना, तो वो 1 बढ़ जाता है। जैसे बार 2 ने 1 दिया तो बार 3 बन गया। अगर यहाँ पर बार 4 होता, वो अपने बाजू वाले को 1 देता, तो बार 4 का क्या बन जाता, बार 5 बन जाता। तो पॉजिटिव नंबर में यू हैव टू गो डाउन, नीचे के नंबर को लिखना है 1 देने के बाद, और बार वाले नंबर में यू हैव टू गो अप। बार 2 है 1 देगा बार 3 बन जाएगा, बार 5 है 1 देगा बार 6 बन जाएगा। ऐसे याद रख लो इसको, सबको अच्छे से समझ में आया। तो क्या आ रहा है देखिए इधर पे जरा, एंटी लॉग ऑफ 2 बार पॉइंट 6095,
समझा? एकदम सिंपल सा ये चीज इधर मुझे बतानी थी, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को यहाँ पर सेलेक्ट किया। सबको समझा? जब कभी भी पॉजिटिव नंबर अपने बाजू वाले डिजिट को 1 दे रहा है तो उसमें से हम लोग एक माइनस करते हैं तो एक नीचे चले जाते हैं। 2 है तो 1 हो जाएगा, 4 है तो 3 हो जाएगा, 6 है तो 5 हो जाएगा। लेकिन जब बार वाला नंबर है और वो अपने बाजू वाले को 1 दे रहा है, ठीक है ना, जब बार वाला नंबर है वो अपने बाजू वाले को 1 दे रहा है तो आपको ऊपर की तरफ जाना है। जैसे बार 3 है, उसने बाजू वाले को 1 दिया तो बार 3 का क्या बनेगा? बार 2 बनेगा? नहीं, क्या बन जाएगा? वो बार 4। बार 5 है, उसने बाजू वाले को 1 दिया तो उसका क्या बन जाएगा? बार 6। याद रखेंगे इसको। एक और स्पेशल केस है यहाँ पर लगे हाथ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 0.6 माइनस, ठीक है, 0.8 ये आपको करना है। 0.6 माइनस 0.8 ये आपको करना है। लॉग में आया ये, ठीक है, किसी लॉग में आपको ऐसा आ गया 0.6 माइनस 0.8, सही है। तो अब 6 में से 8 नहीं जाते तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? देखो चुपचाप 6 में से 8 नहीं जाते, बाजू वाले से 1 ले लेंगे। सर बाजू में तो 0 है, हाँ है 0, उससे 1 लेंगे। तो इससे 1 लेंगे तो इसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जो बाजू वाले को 1 देता है उसमें से 1 माइनस करना पड़ता है। तो जब आप 0 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? -1 ना। हम -1 को इधर मैं क्या लिखूंगा? बार 1। तो जब 0 कभी भी बाजू वाले को 1 दे रहा है तो हमेशा बार 1 बनेगा। तो ये 16 में से 8 गए 8, बार 1 माइनस 0 बार 1। सबको अच्छे से समझ में आया? तो मैं आपके लिए समराइज कर दे रहा हूँ, इसको फिर से आपके लिए एक बार वापस से बोल दे रहा हूँ। क्या याद रखना है आपको बेटा? जब कभी भी आप पॉजिटिव नंबर से बाजू वाले को 1 दे रहे हो तो उसमें से 1 कम करो, नीचे चले जाओ। 3 है तो 2 हो जाएगा, 5 है तो 4 हो जाएगा, 6 है तो 5 हो जाएगा। जब कभी भी बार वाला नंबर है, बार 1, बार 2, बार 3, बार 4, और वो अपने बाजू वाले को 1 दे रहा है तो आपको ऊपर जाना है। बार 2 है तो बार 3 कर देना है, बार 6 है तो बार 7 कर देना है 1 देने के बाद। और 0 के लिए आपको स्पेशली याद रखना है, 0 जब अपने बाजू वाले को 1 देगा तो वो क्या बन जाएगा बेटा? बार 1। दिस इज फिक्स। 0 हमेशा क्या बनेगा? बार 1। लेकिन ये 0 हमेशा एंड का 0 होना चाहिए, बीच का 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अभी एक और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, यहीं पे इसी को मैं ऐसा कर देता हूं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको ऐसा दे दिया, 0.002 माइनस 0.138। दिस इज द क्वेश्चन। अब आपको माइनस करना है। सर 2 में से 8 नहीं जाते, बाजू में 0 है, सर ने बोले थे उससे 1 ले लो, इसको बार 1 कर दो। नहीं, ये नहीं करना है, फंस जाओगे आप बहुत बुरा। आपको हमेशा उस 0 से 1 लेना है जो कहां पर आ रहा है? एंड में आ रहा है। अब इधर एंड में कौन सा 0 आ रहा है? ये वाला 0 आ रहा है बेटा, ये वाला 0 आ रहा है। ये 1 देगा, ये वाले 0 देंगे क्या? नहीं, ये बीच में आ रहा है, ये नहीं देंगे। तो देखिए कैसा हो जाएगा फिर ये। देखिए इधर आप लोग यहाँ पर ये 0 नहीं देगा, बाजू में फिर से 0 है वो भी नहीं देगा, बाजू में फिर से 0 है, तो ये 1 देकर के क्या बन जाएगा? 1 बार बनेगा। बीच में नहीं करना है काम, हमेशा एक्सट्रीम पर करना है, एंड वाले 0 के साथ। ये बार 1 बना, ये 10 बन गया, 10 इसको 1 देगा 9 बन जाएगा, 10 इसको 1 देगा 9 बन जाएगा। तो 12 में से 8 गए 4, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गया 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, -1 -0 -1। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है? ओके फाइन, हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद मुझे वैल्यू मिल चुकी है बार 2.6095। इसका एंटीलॉग देखते तो मैं चुपचाप इंटू 10 लिखूंगा। डेसिमल से पहले नंबर है -2, बार 2 मतलब -2, डेसिमल के बाद की जोड़ी बनेगी 60 के 9 का 5। एंटीलॉग देखते 60 के 9 का 5, 60 के 9 का 5 का एंटीलॉग देखते। ये मैं आ गया एंटीलॉग में, ये रहा मेरे सामने 60, ये उसका 9, तो 60 का 9 क्या है? 4064, उसका 5, मीन डिफरेंस में 5, इसी लाइन में 5, कितना बेटा? 5 है, तो 4064 प्लस 5, 64 और 5 कितना हो जाएगा? 69, तो 4069, 4069, 4069 और एक नंबर के बाद पॉइंट, तो 4.069 इंटू 10⁻²। दिस इज योर आंसर। इसी को आपको एक स्टेप और आगे लेके जाना है। आप कैसे ले जा सकते हो? माइनस है, नंबर लाइन पे माइनस लेफ्ट में आता है, डेसिमल लेफ्ट में जाएगा, कितना नंबर लेफ्ट में जाएगा? 2 नंबर, तो 1 2, 2 नंबर लेफ्ट में ले आया, ठीक है? तो सॉरी 2 नंबर लेफ्ट में ले आया। अब जो आगे के नंबर थे 069 वो ऐसे रहेंगे 069। इधर यू लीव द आंसर हियर और यू लीव द आंसर हियर, बोथ आर करेक्ट। लेट अस चेक, क्रॉस वेरीफाई वी आर गेटिंग द सेम आंसर और नॉट, ठीक है ना? सही आंसर है नहीं, चेक करते। 0.04 डिवाइडेड बाय 0.983, आंसर मुझे आ रहा है 0.4069। दिख रहा है बेटा? 0.04069, 0.04069 आया, एग्जैक्टली सेम आंसर। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर, ठीक है ना? तो मैंने आज आपको लॉग एंटी लॉग का इस्तेमाल करना अच्छे से आई होप सिखा दिया है। अब मैं आपको दे रहा हूँ कुछ होमवर्क्स,
जो आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। ये सारे क्वेश्चन भी आपको करने हैं, 5-6 क्वेश्चन हमारे हो गए ना, ये 6 क्वेश्चन भी आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये आपको और प्रैक्टिस करनी है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको करना है। और ये होमवर्क के जो क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व कीजिए, अगर नहीं आता है कमेंट में बता दीजिए नहीं आ रहा है, या तो मैं क्या करूंगा जब सारे लॉग के लेक्चर्स हो जाएंगे ना, तो एंड में सारे होमवर्क के क्वेश्चंस के ऊपर ही मैं आपको एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। लेकिन अभी आपको